हेलो मैम, वेलकम टू एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को जो हम कर रहे थे, इसमें आज हम इसका एक अलग टाइप पढ़ेंगे जो कि कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या फिर इसको एक और, अगर मैं बोलूं इसको, अगर एक और वर्ड में अगर बोला जाए जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ऑलवेज एग्जाम में आपसे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है। कभी कभी ये वर्ड भी यूज किया गया है कि ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी आप चेक करो या फिर कंटिन्यूटी चेक करिए आप। तो ये चीजें आपको पता है, क्योंकि देखिए इसके पहले मैंने आपको जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी करा दिया है, जैसे 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स में क्या चीजें कवर करनी है, इसके पहले के सेशन में हमने वो सारी चीजें कवर कर ली हैं। आज का ये जो वीडियो रहेगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये थोड़ा सा जो पहले का पैटर्न था उसी के ऊपर बेस है। और क्योंकि जो सारी चीजें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है, सारी चीजें एक बिल्कुल आसानी के साथ सारी कर लोगे आप। आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये देखते हैं। इसकी कंडीशंस देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल देखेंगे। और पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन में बात करते हैं। देखिए इसका जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या इसके ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, आप शॉर्टकट में लिख दिया ओडी। देखो इसमें क्या एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं आपको चीजें जो लिस्ट में लिखी मैं आपको समझा देता हूँ। तो कभी कभी देखो क्या होता है, जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट जो फाइंड आउट करते हो, हाँ जो फाइंड आउट करते हो, ये अगर आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब इसकी भी कुछ एक वैल्यू आ रही है, कुछ एक इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी भी कुछ एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आ रहे हैं, बट ये आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब इसको मैथ के लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, इसको कुछ एक वैल्यूज आती हो, तो आपने दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब अगर आप किसी उसी कोई जो पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे जो अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। मैंने आगे इसमें नोट में भी लिख रखा है। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये तो फैक्ट है इसका, ठीक है। लेकिन दोनों एग्जिस्ट करेंगे मतलब इनकी कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि एग्जिस्ट करेंगी, मतलब इनको हम डिफाइन कर सकते हैं मैथ के लैंग्वेज में। ये चीज समझ में आ गई। इसमें कंडीशंस क्या आएंगी, या फिर देखो ये इसके इक्वल रहेगा, अगर ये इसके इक्वल रहेगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं रहेगी, एक कंडीशन है। या फिर दूसरा केस में क्या होता है, अगर ये इसके इक्वल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसके इक्वल है तो ये चीज, ये इसके, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसके इक्वल है तो ये राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको दो केसेस बताए। पहले केस से मैंने आपको ये बताया, अगर जो आपके राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड जो लिमिट है फंक्शन की वैल्यू जो एफ ऑफ ए पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर जो पॉइंट ए दे रखा है उस पे अगर बराबर ये है, अगर ये बराबर है, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये इसके बराबर नहीं होगी। एक केस तो ये हुआ। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इससे आपको एक चीज आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा है, मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट और राइट लिमिट है तो बराबर आपस में होंगे नहीं, क्योंकि देखो एक केस से बराबर दिख रहा है, एक केस में नहीं दिख रहा, तो ये बराबर नहीं है। हमने फर्स्ट केस निकाल लिया। अगर दूसरे केस में अगर मैं ये कह दूं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की फंक्शन की वो अगर आपस से बराबर है, तो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड लिमिट होगी वो फंक्शन के पॉइंट पे बराबर नहीं होगी। मतलब इन दोनों से कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में जो नोट में भी मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा, इन दोनों केसेस में आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा कि कि राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों में से किसी एक कंडीशंस को, एग्जिस्ट तो दोनों कर रही हैं, दोनों में से एक कंडीशन को फंक्शन के पॉइंट जो एफ ऑफ ए पे है, बी पे है, सी पे है, वट एवर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो किसी भी केस में मतलब या फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए या फिर राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और ये दोनों कभी भी आपस से बराबर नहीं होने चाहिए। ये केस या फिर इधर ये बराबर होगा या फिर इधर ये बराबर होगा, दोनों में से एक बराबर होने चाहिए, और दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। मैंने आपको एक छोटा सा एक डायग्राम समझा दिया इसको बना के, आपको सारी चीजें आई थिंक समझ में आ चुकी है। इस चीज को अगर मैं नोट के थ्रू आपको दिखा दूं, तो नोट में मैंने चीजों को लिख रखा है। इसमें दे रखा है देखो
फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस जीरो का मतलब आपको मालूम है राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन एफ ऑफ ए पे इसकी वैल्यू बराबर कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये बराबर है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी बराबर नहीं होगी। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो इस चीज को इसने दो बार में मैंने नहीं लिखा है, इस चीज को मैंने एक ही बार में करके दिखा दिया है। बट आपको एक चीज समझना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन के पॉइंट की वैल्यू बराबर है तो राइट हैंड लिमिट में बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसको आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हो, और इस कंडीशंस को जो फॉलो करता है कोई फंक्शन, या फिर इसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हो। ऑब्वियस ये बात है अगर ये फाइंड आउट कर रहे हो तो किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे बी पे वॉट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है तो उस चीज पे उसकी डिसकंटिन्यूटी हम बता देते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो आई थिंक ये फंडामेंटल आपको क्लियर करने के लिए काफी आसान कर देगा सारी चीजें। अगर मैंने कह दिया क्वेश्चन, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन आपसे ले लिया और मैंने आपसे ये कह दिया कि सपोज हमने कह दिया कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में कह दिया आपसे ये फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/x, ऐसा फंक्शन दे रखा है। हमने कहा इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करिए एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले आप इसकी राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस जीरो एट पॉइंट 0 पे, तो इसको आप ए प्लस 0 कर लो। इसको जब करोगे तो क्या करोगे, आप इस वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद सारी चीजें आपको मैंने इसके पहले के वीडियो में समझाया है उस पर अप्लाई करने की कोशिश करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफी बूस्ट हो जाएंगे अगर ऐसे आप कर रहे हो तो, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इसको लिखोगे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस 0 लिमिट के फॉर्म में लिख रहा है, ये चीज हो गई। अब इस चीज को अगर हम गिवन जो फंक्शन है उसमें अगर अप्लाई करें तो 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/h हो जाएगा, 0 प्लस h करोगे। देखो 1/h में जब h की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार और, h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे अगर 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 1, देखो इसको 1/1 माइनस 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/इनफाइनाइट रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ऑफ ए माइनस 0, यही तरीका है। लिमिट के फॉर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस h, ये तो आपको पता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उस पर अप्लाई कर लेते हो, h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0 माइनस करते हो तो इसको नेगेटिव साइन के साथ 1/h आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये उस वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसा आएगा, ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, मगर इस वाले केस में जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ये जब इसको आप सॉल्व करोगे ये कुछ ऐसा कहानी बनेगा, 1 माइनस ये वाला टर्म जो है ये 0 हो जाएगा इस बार। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि रिवर्स केस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट करोगे तो 1/0 इंटू 0/1 करोगे तो पूरा केस 0 हो जाएगा नीचे वाले टर्म में ही, और ये एक्चुअल में हमें मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। आपको देखने से समझ में आ चुका है लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं है, और कहीं ना कहीं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्चुअल में जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पॉइंट पे वो फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/x फाइंड आउट हो गया। अब जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप 0 रखोगे तो 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/0 करने का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी वैल्यूज के पावर में अगर इनफाइनाइट करोगे तो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिक इनफाइनाइट हो जाती। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या मिल गई, हमें 0 मिल गई। अब आप ये देख कर डिसाइड कर सकते हो, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ जो जो जिसकी वैल्यूज आई हैं, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी लिख लेता हूँ। ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू आपको 0 मिला है, इसकी वैल्यू आपको 1 मिली है, और इसकी वैल्यू क्या मिली है आपके सामने है, ये क्या मिली है, 0 मिली। अब देखिए ये वाला जो राइट हैंड लिमिट है ये तो आपस में बराबर है,
ये बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस से बराबर है, लेकिन जो एक कंडीशन वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये दोनों लेकिन आपस से बराबर नहीं है, ये भी आपस से बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ से जो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फिर ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी के लिए, वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ जीरो ए पे, ये आपस से बराबर है। और इसमें एफ ऑफ ए प्लस जीरो और एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपस से बराबर नहीं है, जिससे हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आप कह सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस जीरो जो कि फंक्शन की जिस पॉइंट पे वैल्यू है वो आपस से बराबर नहीं है। यही तीन चीजें आपको देखना होता है, जिसके बेस पे आप सारी चीजें डिसाइड कर ले जाते हो, और इन तीनों के बेस पे आप चीजें बता देते हो कि ये एक्चुअल में किस काइंड का डिसकंटिन्यूटी है। ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको आप बोलते हो ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा कंडीशन आपको याद रखना है ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये एक तरीका है, आप इसका जो दूसरा नाम है वो भी याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ इसके आपको कंडीशंस याद रखने हैं, बाकी इस क्वेश्चन में बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं थी। पिछले कंडीशंस को याद करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन इजी वे में आप कर सकते हो। So thank you so much for watching and see you in next video and best